हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पर्यावरण की जो क्रम नंबर हम लोगों का कौन सा है, 12, 11, 11 या 12 जो भी है, तो वाली क्लास हम लोग क्या करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, सपोर्ट करिएगा, प्यार दीजिएगा और चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आज भी डिटेल के साथ पूरा धमाकेदार पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बताइए, जो भारत का राष्ट्रीय पशु है, ठीक है, ये क्या है, राष्ट्रीय पशु है, उसका क्या नाम है? हाथी है, शेर है, बाघ है, मोर है, या क्या है? राष्ट्रीय पशु भारत का क्या है, इस चीज़ को आप बताएंगे। बताइए, राष्ट्रीय पशु क्या हमारा है? तो बाघ है। ठीक है, क्या हमारे राष्ट्रीय पशु हमारा क्या है? बाघ है। याद रहेगा ना सबको? ठीक है, चलिए आ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। आप लोग 62 बताइए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट आप लोग करते चलिए। सागरीय खरपतवार जो होते हैं, जो सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन का, आयोडीन का, क्लोरीन का, आयोडीन का, या फिर जो ब्रोमीन का? बताइए। तो जो सागरीय खरपतवार होते हैं वो हमारे किसके होते हैं? आयोडीन के होते हैं। किसके होते हैं? आयोडीन की। ठीक है, एक महत्वपूर्ण है। ठीक है, आयोडीन की क्या होते हैं खरपतवार। ठीक है, जिसमें लवण युक्त होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 बताइए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया? भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम था कब स्टार्ट किया गया, इस चीज़ को आप बताइए। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर, तो यह हमारा जो 1972 में स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था? 1972 या 1973 में? जल्दी बताइए। तो 1973 में, सॉरी 1973 में स्टार्ट किया गया था। ठीक, याद रहेगा ना? प्रोजेक्ट टाइगर जो हमें वन एवं पर्यावरण संरक्षण विभाग द्वारा जो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। क्योंकि टाइगर की क्या हो रही थी, कमी हो रही थी दिन प्रतिदिन, इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट 1973 में किया गया। ठीक, याद रहेगा ना? चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताइए 64, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा है? दूध, आम, गाजर, अंडा, मटर, मछली, सेब, दही, मांस, या सोयाबीन, चना, मक्का? बताइए 64 का। तो सबसे ज़्यादा सोयाबीन जो हमारा कहाँ किस में पाया जाता है? तो सोयाबीन में और चने में और मक्के में। सोयाबीन उत्पादन में प्रथम राज्य कौन आया गया है? बताइए। सोयाबीन, सोयाबीन उत्पादन में हमारा प्रथम राज्य कौन सा है? तो हमारा कौन सा है? तो एमपी है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? सोया प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। एमपी हमारा किस प्रदेश के नाम से है? सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। याद रहेगा ना? किस नाम से? सोया प्रदेश के। एमपी की राजधानी कहाँ है बताइए? तो भोपाल है। ठीक है, कहाँ पे है? भोपाल है। ठीक, भोपाल है। यहीं पे हमारा जो है, जाने दीजिए, अब करंट अफेयर में आ जाएंगे हम लोग, सीटेट का पढ़ रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा डिटेल से नहीं चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ी सी आदत हो गई डिटेल से बताने की, इसलिए जो है हो जाता है। ठीक, चलिए, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है, एक नक्षत्र का जो हमारे नक्षत्र होते हैं, जो तारे होते हैं, उनका रंग किस पर निर्भर करता है? तो जो हमारे नक्षत्र होते हैं, स्टार्स होते हैं, वो हमारे पृष्ठीय सरफेस सरफेस टेम्परेचर पर क्या होता है? सरफेस टेम्परेचर पर। ठीक है, क्या होता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है कि वनों के महत्व के कारण है, वनों के महत्व का है, ग्रीन गोल्ड, ग्रीन हाउस, ग्रीन आईलैंड, ग्रीन सिल्वर, 66 का बताइए। क्वेश्चन नंबर 60, तो ग्रीन गोल्ड है, क्या है? ग्रीन गोल्ड हमारे क्या है? महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 67, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? जीवाणु व कवक है, पशु है, मृदा मृदा व जल है, या पक्षी है? जो अपमार्जक का काम करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? अपमार्जक का काम करते हैं, वो हमारे जीव जीव जीवाणु व कवक हैं। ठीक है, अपमार्जक का काम करते हैं ऐसे जीव जो क्या करते हैं, अपने आवासीय क्षेत्र में उपस्थित मृत जो होते हैं, मृत जैविक पदार्थों को जिसको खा करके अपना क्या निर्वाह करते हैं, जो सड़ी गली चीज़ों को क्या करते हैं, अपघट्य का रूप कार्य करते हैं, उन्हें अपमार्जक के रूप में जाना जाता है। चलिए 68 बताइए, कत्थक किस क्षेत्र का? ये क्वेश्चन 100% पूछता है, आप लोगों को 100% में बताना भी है। कत्थक जो उत्तर भारत का है, कि कहाँ का है? उत्तर भारत का है। आंध्र प्रदेश का क्या है? आंध्र प्रदेश का क्या है बताइए? कुचुपुड़ी है। ठीक है, कुचुपुड़ी है, याद रखिए, कुचुपुड़ी है। केरल का क्या है? मोहिनी अट्टम। क्या है? मोहिनी अट्टम है। ठीक है, मोहिनी अट्टम है। ठीक, और क्या है? मोहिनी अट्टम के अलावा क्या? कथकली भी है, कथकली भी यहाँ का। ठीक है, और तमिलनाडु का क्या है? तमिलनाडु को बताइए जल्दी, क्या है तमिलनाडु का? क्या है? तो तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। क्या है? भरत भरतनाट्यम है। ठीक है, नाट्यम, याद रखेंगे आप लोग, क्या? भरतनाट्यम है। ठीक, आप सारी चीज़ें आप लोग को याद होनी चाहिए, कौन कहाँ का है। ठीक, मैं बता दिया हूँ विद डिटेल के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 69 बताएंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से रवि की फसल कौन सी है? रवि की फसल, रवि की जो फसल होती है हमारी कब बोई जाती है? अक्टूबर अक्टूबर और नवंबर में यह फसल क्या की जाती है? बुआई होती है, बोई बोई जाती है। ठीक है, बोई जाती है। और अप्रैल अप्रैल मार्च अप्रैल में क्या कर ली जाती है? मार्च अप्रैल में क्या कर काट ली जाती है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, काट ली जाती है। इसके अंदर कौन कौन सी आती है हमारी? क्या आती है? चना आता है, ठीक, गेहूँ आता है, ठीक है, गेहूँ आता है, सरसों आती है, इस समय बोई जा रही है उसकी, इसी की फसल बोई है, सरसों आती है। और बताइए, सरसों के अलावा और क्या आता है? आलू भी है। ठीक है, सरसों, आलू, चना, मटर हो गई, मटर हो गई। ठीक, और क्या हो गई? ठीक, तो इतने में से कौन सा है? तो ये हमारा क्या है? ये सभी नहीं है। ठीक, कपास भी नहीं, हमारा चना है। बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 70, पोलियो का कारण है किसका है? जीवाणु का है, विषाणु का है, कवक का है, या कीट का? कीट का तो है नहीं, ना ही कवक का है। ठीक है, कवक का भी नहीं है, तो किसका है? पोलियो। पोलियो जो है हमारा किसका है? विषाणु जनित रोग है। ठीक है, वायरस जनित रोग है। ठीक है, याद रहेगा ना? भोजन पानी के साथ जो शरीर में जो प्रवेश करते हैं, जो पीलिया जो होता है हमारे पानी पानी में जो प्रवेश करते हैं, हमारे पानी की वजह से जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? विषाणु कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना? ये तंत्रिका तंत्र को सबसे ज़्यादा किसको? तंत्रिका तंत्र को क्षतिग्रस्त करते हैं। ठीक है, पीलिया जो। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग कौन सा बताएंगे? क्वेश्चन नंबर पर्यावरण दिवस, क्वेश्चन नंबर 71, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस हमारा जो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून 1972 को जो है क्या हमारा? UN
यूएनईपी की स्थापना हुई थी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नैरोबी में है, नैरोबी, जो हमारा कहाँ, केन्या में पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। और पहली बार कब मनाया गया था, तो 1974 में, 1974, 5 जून 1974 से पहली बार मनाना स्टार्ट किया गया था हमारा जो पर्यावरण दिवस, ठीक। आगे चलिए अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 72 हमारा क्या कर रहा है कि पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है, पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग को सबसे अधिक होती है, बताइए, नीला, हरा, पीला, या बताइए प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा किस है, बताइए जल्दी। तो सी, हमारे लाल रंग में, ठीक है, याद रहेगा ना, प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे तीव्र किस्म लाल रंग में होती है। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर से, भिंडी में पाया जाता है, भिंडी जो होती है गांव में आप लोग बहुत विटामिन ए, विटामिन सी या फास्फोरस क्या पाया जाता है, तो भिंडी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ये सभी पाए जाते हैं, ठीक है, भिंडी में सबसे ज्यादा क्या, फास्फोरस भी पाए, विटामिन ए, विटामिन सी सबकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है। चलिए 74 बता दीजिए। जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट पूर्ण रूप से बनाए रखिएगा, ठीक। 74, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है, फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र अमरूद का है, पपीते का है, नींबू का है, या आम, तो आम उत्पादन में हमारा जो है सबसे ज्यादा जो है क्या है, भारत जो है अग्रणी राज्य माना जाता है। और सर्वाधिक आम कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आम उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश। कौन कौन सा, एक बनारस, ठीक है, बनारस में, और कहाँ पे, एक हमारा मलिहाबाद जो हमारा कहाँ पड़ता है, लखनऊ में, लखनऊ, ठीक है, लखनऊ, और सहारनपुर भी है, ठीक है, सहारनपुर भी है, ठीक। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप, क्वेश्चन नंबर 75 बताइए, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, तो चिपको आंदोलन हमारा उत्तराखंड से, कहाँ से संबंधित है, उत्तराखंड से है चिपको आंदोलन, ठीक है, जहाँ लोग क्या करते हैं, पेड़ों से कटाई हो रही थी, पेड़ों से क्या किए थे लोग, चिपक गए थे, ठीक, कब, 1973 में यह घटना हुई थी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा यह वृक्ष काटने का विरोध करने पर यह किया गया था, ठीक है। आगे बताइए 76, प्लीज़ जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत मेहनत होती है आप लोगों के लिए, ठीक है, थोड़ा सा प्यार और दुलार अपना बनाए रखिए इसी तरह से। निम्नलिखित में से जैविक घटक है, बताइए जैविक घटक कौन सा है, इसमें जैविक घटक कौन सा है, 76 का, पादप, वायु, एक होता है जैविक, एक होता है, एक क्या होता है हमारे पारिस्थितिकी तंत्र, एक जैविक होता है, एक क्या होता है अजैविक, ठीक है, जिसमें जीव जंतु पाए जाते हैं वो जैविक होते हैं, जिसमें नहीं पाई जाती है, मतलब जैविक क्रियाएं, लिविंग, एक लिविंग होता है, एक नॉन लिविंग, जिसमें जीवन पाया जाता है वो हमारे जैविक होते हैं, जिसमें नहीं पाया जाता वो हमारे अजैविक होते हैं, जैसे मृदा हो गई, पादप हो गया, वायु हो गई, जल, तो बताइए कौन सा 76 का, तो 76 का हमारा ए पार्ट हो जाएगा पादप, पादप क्या हमारा लिविंग है, वायु, मृदा, जल, ये सब हमारे क्या अजैविक घटक हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप 77 बताएंगे, निम्नलिखित में से किसे कुनाइन नामक दवा बनाई जाती है, तो सिनकोना के वृक्ष से बनाई जाती है, किसके, सिनकोना की छाल से, प्लांट से बनाई जाती है हमारी जो किसकी, कुनैन की दवा बनाई जाती है, ठीक है। 77 का हमारा क्या जाएगा राइट आंसर, बी पार्ट आ जाएगा, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप 78 बताएंगे, 71% पृथ्वी तल से ढका हुआ क्या, भूमि, जल अथवा हवा या कोयला, तो 71% हमारा क्या है, जल है, ठीक है, क्या है 71% पर हमारा क्या है, जल है, ठीक है, क्या है, जल है, और 29% पे हमारा क्या है, स्थल भाग है, ठीक है, 29% पे स्थल, इसमें भी लगभग 2 पॉइंट समथिंग जो 2.4 से भी कम जो हमारा पीने योग्य पानी है, जबकि पानी इतना भरा पीने योग्य जो है, और उसमें भी पीने योग्य जो है और कम है, ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, सी पार्ट राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे आइए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 बताएंगे आप लोग, विश्व में जल का संकट का प्रमुख कारण क्या है, नगरीकरण, विश्व के तापमान में वृद्धि, अम्लीय वर्षा, अम्ल वर्षा या औद्योगिकरण, तो हमारा विश्व में ताप वृद्धि के कारण जो जल का संकट क्या आने का क्या होता है, नगरीकरण हमारा क्या है सबसे राइट आंसर, ठीक है, क्या है नगरीकरण, जल संकट का प्रमुख कारण क्या, बढ़ता हुआ जो नगरीकरण, क्योंकि नगरीकरण के बढ़ने से जो है के साथ साथ जो जल हमारा होता है प्रदूषित होता है, ठीक है, पीने योग्य जल की क्या होती है, कमी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 80 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है, इमली, सहतूत, बबूल या नीम, बबूल जो हमारा जो उगाया जाता है, बबूल का पेड़ जो वो कहाँ पे उगाया जाता है, ये भी एक सदाबहार ही वृक्ष एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन ये ज़्यादातर रेगिस्तान वाले थार के रेगिस्तान में ही उगाए जाते हैं, जेट्रोफा जो बायोडीजल का एक फल है, ठीक है, तो ये हमारा क्या जाएगा बी, क्या आ जाएगा बी पार्ट हमारा क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसके रचयिता, राष्ट्रीय गान के तो रविंद्रनाथ टैगोर है, लेकिन राष्ट्रीय गीत की कौन है बताइए, तो राष्ट्रीय गीत के हमारे हैं जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, ठीक है, कब 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उस समय इन्होंने इसका क्या किया था, रचना की थी, गीत का एकता का क्या है प्रतीक है, जो हमारा गीत है वो क्या एकता का प्रतीक है, ये भी याद रखेगा। इन्होंने क्या किया था, राष्ट्रीय गान गाया था, ठीक है, राष्ट्रीय गान, इनके लिए राष्ट्रीय गान, ठीक है, इसके लिए इन्हें गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार, प्रथम एशियाई नोबेल प्राइज पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग कौन सा बताएंगे, अब क्वेश्चन आप लोग 82 बताएंगे, बताइए 82 का क्या रहा, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ, भारत में जो पहला बायोगैस संयंत्र है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखते हुए आंसर बताएंगे, तो कौन सा हमारा पिलानी है, कौन सा है पिलानी है, ठीक है। चलिए 83 बता दीजिए, डेसीबल निम्नलिखित में से किससे मापने की इकाई है, तो डेसीबल जो हमारा जो किससे मापी जाती है, ध्वनि मापी जाती है, ठीक, क्या है ध्वनि मापने की क्या है सबसे अच्छी इकाई है, डेसीबल में क्या मापी जाती है, तो ध्वनि मापी जाती है, ठीक है। 80 डेसीबल से अधिक ध्वनि क्या होती है, हानिकारक होती है, 80 से अगर अधिक है तो हमारी क्या है हमारे लिए हानिकारक होगी। चलिए 84 बता दीजिए,
कौन सा रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है 84 का? रासायनिक उर्वरक जिसमें केमिकल नहीं पाया जाता है, पोटाश है, कंपोस्ट है या फास्फेट है, यूरिया है या पोटाश है? तो हमारा क्या है, कंपोस्ट हमारा क्या जो है, यह एक जैविक खाद है। कैसी है? यह एक जैविक खाद है। क्या है? एक जैविक खाद है। जैविक खाद उन खादों को कहते हैं जो जो पशु होते हैं हमारे घर पे रखे, सबके घर पे होंगे, उनके जो गोबर से जो खाद बनाई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सड़ा गला के जो खाद बनाई जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, या पेड़ पौधों या मृत जीव जंतुओं से जो खाद बनती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंपोस्ट गैस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 85। हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का? तो सबसे ज़्यादा हमारी क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन। 78% हमारी क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। उसके बाद हमारी ऑक्सीजन है लगभग 20.95% है। उसके बाद हमारी कौन सी है बताइए? उसके बाद हमारी आर्गन पाई जाती है। ठीक है, लगभग 0.93। कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.03% पाई जाती है। ठीक है, 0.03% पाई। हाइड्रोजन बहुत कम मात्रा में है। ठीक है, हाइड्रोजन बहुत कम या सूर्य के ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कौन सा डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, आइए आगे चलते हैं। रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, ना थक हार बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग संघर्ष हमारे साथ लगे रहिए। एक न एक दिन जो हम लोग सीटेट को एकदम 130 140 प्लस वाले बच्चे भी यहाँ से देखिए क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बस संघर्ष करते रहिए, प्रैक्टिस सेट करते रहिए, एक न एक दिन जरूर हम लोग टॉप करेंगे। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर अगला 86। 86 में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का क्या है, बृहद बृहद प्रदूषक है अम्ल वर्षा का, जिसमें अम्लीय वर्षा, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड? तो हमारा क्या है 86 का? तो हमारा ए पार्ट है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाई, SO2 और प्लस NO2, ये हमारे क्या मेन घटक हैं अम्लीय वर्षा के। ठीक है, SO2 और NO2 जब ये रिएक्ट करते हैं वाटर से तो यह क्या बनाता है, H2SO4 बनाता है। ये जब वाटर से रिएक्ट करता है तो HNO3 बनाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग को याद होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। इसका pH मान लगभग 4 से 4.5 होता है। NCTE नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों को क्या करना होता है? शिक्षार्थियों को शिक्षालयों में शिक्षा स्तर को बनाए रखना। ठीक है, ये हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा, सबसे सटीक हो जाएगा। ठीक, चलिए 88 बताएंगे, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। 88 हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। 88 का हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है बताइए? 88 का तो हमारा कब मनाया जाता है? तो हमारे 1 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं, वन महोत्सव दिवस के रूप में मनाते हैं। वन संरक्षण हेतु 1 जुलाई को हम वन महोत्सव के रूप में मनाते हैं और इसी दिन को हम डॉक्टर डे के रूप में भी मनाते हैं। चलिए 89 बताइए, जल जनित रोग कौन सा? अतिसार है, छोटी माता है, रक्त अल्पता, मस्तिष्क ज्वर है? तो हमारा कौन सा है? तो अतिसार हमारा क्या है, जल जनित रोग है। ठीक है, अतिसार हमारा क्या है, जल जनित, तात्पर्य से जल से उत्पन्न होने वाले को अतिसार रोग कहते हैं, उत्पन्न होता है। ठीक है, सबसे छोटी माता जो विषाणु जनित है। छोटी माता क्या होता है? विषाणु जनित है। ठीक है, क्या है? विषाणु जनित है। ठीक है, विषाणु जनित है, याद रखेंगे। ठीक, क्या है? विषाणु जनित। वायरस, रक्त अल्पता, रक्त अल्पता जो क्या होती है, लोहे की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है? आयरन, लोहे की कमी से। ठीक है, लोहे की कमी से होने वाले को रक्त अल्पता, या जो मस्तिष्क जो होता है वो जीवाणु जनित होता है। क्या होता है? जीवाणु जनित होता है। क्या होता है? जीवाणु जनित। सारी चीज़ें आपको विद डिटेल के साथ आज का लास्ट क्वेश्चन आप बताएंगे इसको, जो उसके बाद हमारी हिंदी की क्लास होगी। ठीक है, तो आप बताइए आज के लास्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? वायु प्रदूषक का कारण है वायु, कीटनाशक, धुआं, सीवेज, ध्वनि विस्तारक। तो वायु प्रदूषक का सबसे, तो धुएं से जो हमारी क्या होती है, वायु सबसे ज़्यादा क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के कारण, प्लस CO के कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण जो होती है, जो है मीथेन के कारण होती है, CH4 जिसको बोलते हैं मीथेन, जो इसके कारण भी हमारी सल्फर डाइऑक्साइड या SO2 के कारण होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी क्या करती हैं, वायु को, जो हमारे एयर को क्या करती हैं, प्रदूषित करती हैं। क्या करती हैं? एयर को पॉल्यूट करती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही वीडियो। ठीक, वीडियो 30 क्वेश्चन में आप बताएंगे कितना सही किए हैं। ठीक है, एक टॉपिक वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, एक 30 क्वेश्चन का पूरा टॉपिक था, इसमें जो पेडागोजी नहीं थी। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ देखिएगा कितने आप लोग सही किए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे पर्यावरण अध्ययन में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा आपके कितने सही हुए हैं 30 में। ठीक, तो जय हिंद, जय भारत।